सीधा पॉइंट पे आते हैं। लड़कियों की औकात क्या है? नहीं, सच में, 2 कौड़ी की औकात है। इंडिया में, खासकर हिंदुस्तान में, अब मैं यहीं की बात करूँगा, वो बनी है सिर्फ़ किचन के अंदर अपनी सारी ज़िंदगी बिताने के लिए। अब ये मेरा तो मानना है नहीं, पर अपने आस-पास देखो भाई, तो आपको ये चीज़ दिखेगी। हाँ, अब चीज़ें बदल रही हैं, पर पहले तो और आज भी ज़्यादातर इनकी ज़िंदगी किचन में ही निकलती है। नौकरानी बन के काम करती हैं ये। तो क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? और क्या लड़कियों को तैयार रहना चाहिए किचन में अपनी इस पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए कि किचन में रहो? वो अलग बात है कि भाई उसका पति 17 जगह मुँह मार रहा है, कहाँ-कहाँ मुँह मार रहा है, इसका किसी को नहीं पता है। वो अय्याशियाँ कर रहा है बाहर जाके। तो क्या वो सही है? देखो, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? मैं मानता हूँ भाई कि हर किसी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो दोनों जो चीज़ें सही हैं या गलत है? देखो भाई, मेरे हिसाब से हर किसी को फ्रीडम मिलती नहीं है। जैसे लड़का है, हाँ, एक बात तो है कि लड़कों को ये फ्रीडम होती है, लेकिन लड़कियों के केस में फ्रीडम नहीं मिलती है भाई। और मैं एक बात बहुत ही सीधे तौर पे कहने वाला हूँ कि जो लड़की बहुत ज़्यादा संस्कारी होती है, बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी होती है, वो शिकार बनने के लिए पैदा हुई है। जैसे जंगल में होता है ना हिरन, ना तो हिरन किसी का कुछ बिगाड़ता है, ना तो हिरन बेचारा किसी को परेशान करता है, वो शिकार बनने के लिए पैदा हुआ है। अब ऐसे ही आगे जाके शराबी पति मिल गया तो उससे मार खाएगी, उससे गाली सुनेगी, लड़के के फैमिली वाले की झेलेगी, मतलब उनसे सुनेगी, तो उसका शोषण ही होगा भाई। ऐसे ऐसों का तो शोषण ही होता है, देखो सीधी सी बात है। और ऐसों का शोषण होना भी चाहिए, क्योंकि कमज़ोर होना यहाँ पे इस धरती पे एक जो है गुनाह है। मैं तो बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, तो दुनिया तो अच्छी नहीं है ना। तुम दुनिया के लिए अच्छी हो, मतलब बहुत ही सिंपल लाइन में कहूँगा, मान लो या तो मैं अपने लिए अच्छा हूँ या तो मैं दूसरों के लिए अच्छा हूँ, कितनी बड़ी बात है। मतलब ये कि मेरा कोई यूज़ कर रहा है। अरे बेवकूफ़, अगर कोई भी लड़की या लड़का देख रही है, संस्कारी आज्ञाकारी मत बनो। अपने माता पिता को छोड़ के, और अपने माता पिता की भी एक पॉइंट तक ही सुननी चाहिए। आपको किससे शादी करनी है, आपको कौन सी नौकरी करनी है, इसका हक सिर्फ आपको है, उनको बिल्कुल भी नहीं है। खैर, दूसरी टॉपिक चेंज नहीं करना चाहता मैं, टॉपिक पे आते हैं। तो संस्कारी और आज्ञाकारी बनने वाला जो इंसान है, वो कभी भी एक ज़िंदगी जी नहीं पाएगा। वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता ही नहीं है, क्योंकि भाई, इसको मैं कैसे बताऊँ इस बात को मैं? चलो पहले मैं वो पहली वाली जो बात है ना, माता-पिता की बात मत मानो, उसको मैं बताता हूँ आपको। आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि हमने तेरे लिए कितना कुछ किया है, हमने तेरे लिए ये कर दिया, तू हमारी बात नहीं मान रहा। अरे भाई, वो तुम्हारा फ़र्ज़ है, माता-पिता का फ़र्ज़ है वो। मैं कल को मेरा कोई बच्चा हो या मेरी कोई बेटी होगी, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है भाई, अगर मैं अपने घर में एक कुत्ते को भी लेके आऊँगा ना, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उसे खिलाने का, उसे खाना खिलाने का भाई, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। मैं कुत्ते के आगे ये नहीं बोलूँगा कि मैं तो भगवान हूँ, मैंने तेरे को इतना कुछ दिया है। अगर मैं उस पे एहसान जता रहा हूँ, तो मैं एक नीच आदमी हूँ भाई। अरे वो मेरा बेटा या बेटी है, मेरी नौकर नहीं है, बंधुआ गुलाम नहीं है वो, फ़र्क है। तो ये तो बड़ी गिरी हुई सोच है, अगर किसी माता-पिता की ये सोच ऐसी होती है। ख़ैर, अब मैं मेन जो फ़ोकस लड़कियों के ऊपर है इस वीडियो में ख़ासकर, तो संस्कारी बनो, लेकिन हमेशा नहीं, हर किसी के लिए नहीं। मान लो तुम्हें एक ऐसा पति मिल गया, तुम्हारी केयर कर रहा है, तुम्हारी सारी बात मान रहा है, तुम्हें आज़ादी दे रहा है और तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा है, वहाँ संस्कारी बनो। लेकिन तुम वहाँ संस्कारी भी बन रही हो जहाँ तुम्हें लताड़ा जा रहा है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, हैं? गालियाँ मार पड़ रही हैं, थप्पड़ पड़ रहे हैं। थप्पड़ तो मैंने बस एक हल्का सा वैसे बता दिया, थप्पड़ के अलावा बहुत कुछ होता है। वहाँ तुम आज्ञाकारी बन रही हो, तो भाई तुम्हारी तो जय हो, तुम्हारी तो। इंसान, हमें भगवान ने बुरा बनाया है और अच्छा, हमें भगवान ने अच्छा बनाया है। हमारे हमारे अंदर दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
खुद को ये मत बोलो कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, बहुत ही आज्ञाकारी इंसान हूँ। जैसे को तैसा बनो लाइफ में, अगर ग्रो करना है तो। अगर मैं लड़की होता ना तो मैं नौकरी सोचता करने की, अपने पैरों पे खड़ा होने की। क्योंकि भाई माँ बाप भी आपको बोझ की नज़रों से देखते हैं, एक एज के बाद आपको बोझ की नज़रों से ही देखते हो। आपके अपने पेरेंट्स भी। अमेरिका वगैरह, यूरोप वगैरह में आप नहीं रहते, यहाँ बहुत बुरा हाल है। क्योंकि यहाँ पर इंसान जो है वो, उसका ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ है ना। यहाँ पर इंसान समाज समाज करता है। वो समाज जिसने राम भगवान का भी घर उजाड़ दिया, सीता को राम ने क्यों छोड़ा? समाज की वजह से। तो समाज ने भगवान को नहीं छोड़ा भाई। और समाज के जो लोग हैं तो इंसान ही, और इंसान हमेशा तुम्हारे दुख से सुखी होता है। ये वही समाज है। दुनिया में अच्छे लोग कम होते हैं, बुरे ज़्यादा होते हैं, तो समाज भी तो बुरा ही है। उस बुरे समाज को खुश करने के लिए तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, और तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है। तो मैं अपने पैरों पे खड़ा होता अगर मैं एक लड़की होता तो। ये तो मेरी अपनी पर्सनल विचार हैं। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं भाई? अगर कोई लड़की ये सब जानने के बाद भी कहती है कि मैं संस्कारी बनूंगी, मैं अच्छी बनूंगी, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। पर कंप्लेन मत करना। तुम्हारे थप्पड़ पड़ेंगे, जब तुम्हें नौकरानी की तरह रखा जाएगा, औकात भी तुम्हारी वही होगी। तुमसे कोई बात करेगा तो तुमसे उसी टोन में बात करेगा जैसे नौकरानी से करती हैं। यही तो तुम्हारी औकात है, और तुम इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रही हो। तुम यही डिज़र्व करती हो भाई, बस। फिर कंप्लेन मत करना एंड एन्जॉय लाइफ। मैंने तो एग्जांपल दे दिया कि भाई मैं होता तो मैं तो अपने पैरों पे खड़ा होता। देखो जॉब मैं करूं या जॉब ना करूं, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं मैं तो लड़का हूं, पर एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो मैं अपना कॉलेज पूरा करता मैं। उसके बाद शादी हो जाए, पति अच्छा ना मिले, बेकार मिले, जो भी चीज़ें हैं, कम से कम मैंने अपना कॉलेज पूरा कर लिया है, तो अब मैं जॉब कर सकता हूँ। अगर मुझे पति अच्छा नहीं मिला तो मैं जॉब करूँगा, ठीक है। और जॉब करके जब पैसा कमाऊँगा तो उस पति को लात मार के आई विल फाइंड अनदर वन। क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा बुरी कोई चीज़ है तो वो है रिग्रेट, पछतावा। जो मन करता है वो करना चाहिए, जो मन नहीं करता है, तुम किसी के बाप के गुलाम हो गया भाई। कोई भी देख रहा है इस वीडियो को, किसका कर्जा लेके आ रखे हो? कल को मरोगे, बूढ़े हो के मरोगे, पछतावे के साथ मरोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, याद से लाइक कर देना वीडियो को। आज के लिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, पर मेरा ये चैनल है आपको जीने का सही तरीका सिखाने के लिए। अगर चैनल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हैव अ नाइस डे, एन्जॉय योर लाइफ, बाय।